हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम टेस्ट नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो कि मैच द कॉलम है, जिसमें एक साइड पे वेटलैंड्स दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे स्टेट दिए हुए हैं और मैच करना है। ठीक है, तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है नंजरायण पक्षी अभयारण्य, जो कि कहाँ है हमारा, तमिलनाडु में। ठीक है, ये तमिलनाडु में, टीएन लिख दे रही हूँ। फिर है काजू वेली पक्षी अभयारण्य, ये भी हमारा तमिलनाडु में है। तवा जलाशय आर्द्र भूमि, ये हमारा मध्य प्रदेश में है, तो ये सही सुमेलित है। ठीक है, तो इस तरह से कितने सही मैच है बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है वो सकल पर्यावरण उत्पाद यानी जीईपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के बारे में दो स्टेटमेंट है और कौन सा सही है पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन पृथ्वी पर ऐसे स्थानों पर किए जाने वाले क्षेत्र परीक्षण है जिनकी दूरतम अंतरिक्ष वातावरण से भौतिक समानताएं होती है। बिल्कुल सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लद्दाख के लेह में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाल ही में समाचारों में रही हैफ्लिक सीमा किससे संबंधित है। तो हैफ्लिक सीमा जो है वो रिलेटेड है हमारा कोशिका विभाजन रुकने से पहले कोशिका द्वारा विभाजित होने वाली अधिकतम संख्या। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर देखिए, बायोएनटेक जो है उसके द्वारा विकसित विश्व की पहली mRNA BNT11 सॉरी 116 वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी के उपचार हेतु बनाई गई है। तो ये कौन सी बीमारी हेतु बनाई गई है, फेफड़ों के कैंसर से रिलेटेड, उसके लिए बनाई गई है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि बायोएनटेक द्वारा विकसित विश्व की पहली वैक्सीन जो बनाई गई है mRNA BNT 116 वैक्सीन, वो किस बीमारी से के उपचार से रिलेटेड है, तो फेफड़ों के कैंसर से रिलेटेड है। ठीक है, फिर देखिए, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। नील विद्रोह, अब बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि यह 1857 के विद्रोह से पहले यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ एक आंदोलन था। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो था हमारा, ये 1859-60 में हुआ था नील विद्रोह। ठीक है, जो कि यूरोपीय बागान मालिकों की शोषणकारी प्रथाओं से उत्पन्न हुआ था और भारतीय किसानों को उन्होंने क्या किया था, नील की खेती करने के लिए बहुत मजबूर किया था। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है कि विद्रोह के परिणाम स्वरूप इंडिगो आयोगों का गठन हुआ था। तो ये सही है कि इंडिगो आयोग का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। फिर देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के विषय में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। देखिए, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, जिसने भारत में संगठित ट्रेड यूनियन गतिविधियों की शुरुआत की थी। तो ये बिल्कुल सही है। फिर लिखा है AITUC शुरू में उदारवादी नेताओं के साथ संबद्ध था, लेकिन बाद में इसमें अधिक कट्टरपंथी गुटों का प्रभाव देखा गया। ये बिल्कुल सही है। फिर है कि AITUC की स्थापना जो है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो लाला लाजपत राय ने की थी, न कि MN जोशी ने। लाला लाजपत राय, यहाँ लिख लेती हूँ, लाजपत राय। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इस तरह से हमारा थर्ड गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस वायसराय का जो संबंध है वो 1905 में बंगाल विभाजन से था। तो बंगाल विभाजन से कौन सा था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, फिर यदि बात करें पत्रिका और संस्थापक, ठीक है, ये हमें मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो मैच करना है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे पूछ रहा है युवा भारत पत्रिका महात्मा गांधी, तो ये बिल्कुल सही है, युवा भारत महात्मा गांधी ने लिखा था। फिर हमारा दिया हुआ केसरी, केसरी किसके द्वारा लिखा गया था बताइए। बिल्कुल सही, बाल गंगाधर तिलक। तो ये तो रॉन्ग हो जा रहा है। फिर है द हिंदू, किसके द्वारा लिखा गया था, द सुब्रमण्यम अय्यर, इनके द्वारा लिखा गया था। इंग्लिश का ये न्यूज़पेपर है, तो ये सही हो जाएगा। अल हिलाल किसके द्वारा लिखा गया था, तो अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा था, ना कि सैयद अहमद के द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अल हिलाल। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली के कामकाज की जांच हेतु शुरू की गई थी, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा मुडीमन समिति। मुडीमन समिति जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली के कामकाज की जांच हेतु शुरू किया गया था, ठीक है। और ये कौन से सन में हुआ था बताइए? 1924 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1924 में। फिर देखिए चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लिखा है कि यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन यूरोपीय नील उत्पादकों की शोषणकारी प्रथाओं के विरुद्ध था। चंपारण में गांधी जी के प्रयासों से तीन गठिया प्रथा समाप्त हो गई थी, जिसके तहत भूमि के एक हिस्से पर नील की खेती की जाती थी, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है बताइए? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हमें पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी हैं। समिति और आयोग दिए हुए हैं और उद्देश्य दिया हुआ है। बटलर समिति, भारतीय राज्य संबंध, ठीक है। इसमें लिखा है कि ये सारे समिति के उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहली बात, बटलर समिति का क्या उद्देश्य है बताइए? बिल्कुल सही, उनका उद्देश्य था भारतीय राज्य संबंध से रिलेटेड। साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य है? साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, ठीक है। हार्टोग कमीशन के क्या उद्देश्य हैं बताइए? तो हार्टोग कमीशन प्राथमिक शिक्षा सुधार समिति से रिलेटेड था, ठीक है, ना कि औद्योगिक श्रम। हार्टोग समिति जो था वो हमारा 1929 में आया था, ये याद रखिएगा। और रिलेटेड किससे था? शिक्षा से रिलेटेड था, न कि औद्योगिक श्रम के मुद्दे से। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि एक ही सही सुमेलित थे ना, नहीं सॉरी दो है, ये भी और ये भी, ये नहीं है, तो हमारा ये बी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था ना कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है ब्रिटिश भूमि राजस्व और प्रस्तुतकर्ता। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त जो थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी, बिल्कुल सही। महालवाड़ी, होल्ट मैकेंजी, बिल्कुल सही, ये दोनों बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था हमारा शुरू की गई थी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक था? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था बताइए? बिल्कुल सही, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो संस्थापक थे वो हमारे थे, बताइए? बिल्कुल सही, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वो हमारा लाला लाजपत राय है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1936 का जो फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन था वो क्यों इम्पोर्टेंट था? बताइए क्यों इम्पोर्टेंट था वो? बिल्कुल सही, इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित पहला कांग्रेस अधिवेशन था। फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936 में, ठीक है। इस तरह से ये करेक्ट आंसर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए कि भारत में वर्ष 1881 के प्रथम कारखाना अधिनियम का क्या उद्देश्य है? बताइए क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य था कि कारखानों में बाल श्रम को विनियमित करना, ठीक है। बाल श्रम को विनियमित करने के लिए फैक्ट्री एक्ट 1881 बनाया गया था। आरसी दत्त की किस पुस्तक में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के आर्थिक प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये हमारे आरसी दत्त की पुस्तक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।